नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा दशमुखी रुद्राक्ष के ऊपर कि इसके क्या बेनिफिट्स हमारे लाइफ में, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दशमुखी रुद्राक्ष, इसको भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान श्री हरि विष्णु जी सारे जग के पालनहार हैं। इस पे जितनी भी रचना हुई है सृष्टि में, ब्रह्मांड में, उसमें जितने जीव जंतु हैं, वनस्पति है, सबकी रक्षा का और उनके पालन का उत्तरदायित्व भगवान श्री हरि विष्णु जी पे ही है। इसके कोई रूलिंग प्लैनेट नहीं है कोई पर्टिकुलर, परंतु नवग्रहों से जुड़े हुए जो भी आपके जन्म कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं, उसी प्रकार से वो विकार आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से जन्म ले लेंगे। दशमुखी रुद्राक्ष को दशों दिशाओं के स्वामी, उनका ब्लेसिंग्स प्राप्त है। तो यदि आप लोगों के घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष जनित जो भी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आती हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, उन सबको ये रेक्टिफाई करता है। और यदि किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोई हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिसमें मतलब ऐसा समझ लीजिए कि नींद ना आना, उन सब में ये दशमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद कारगर इलाज है। दोस्तों एक खास बात आपको इसके बारे में समझाता हूँ। कई चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि बड़ी अदृश्य हैं, यानी कि जो इस लोक के अलावा भी एक और लोक भी है जो कि प्रेत लोक है। प्रेत लोक से जो भी जुड़ी हुई चीजें इस जीवन में मानव अनुभव करता है, कोई किसी के ऊपर में तंत्र हुआ पड़ा है, उसके काम बंधे हुए हैं, कोई टोना टोटका है, भूत प्रेत का कोई ऊपरी का कोई आपके साथ में किसी ने कोई इस प्रकार का अनुष्ठान कर दिया जिससे कि लाइफ में आपके बाधाएं आ गई, उन सब से ये मुक्ति दिलवाता है। दोस्तों दशमुखी रुद्राक्ष नवग्रहों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उन सब का ये इलाज करता है। और खास तौर से यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई तंत्र की वजह से कोई आप ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज आपको मिल नहीं पा रहा, आपने कई सारे अपने टेस्ट करा लिए, डायग्नोज नहीं हो पा रही कि प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फिर भी बीमारी जो है शरीर छोड़ नहीं रही, उसके अंदर में दशमुखी रुद्राक्ष रामबाण का इलाज करेगा आपके लिए। दोस्तों दशमुखी रुद्राक्ष को यूं तो जैसे मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर रत्न के साथ में नहीं आपने पहनना, ये अंडर द गाइडेंस ही पहना जाएगा। जब आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाएंगे, उसके बाद में एनालिसिस के बाद में जब वो मालूम चलेगा कि किस रत्न के साथ में इसकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो उसी दिशा निर्देश के अंडर आप इसको पहनिएगा। सबसे पहले आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइएगा, उसके बाद में सही मुहूर्त निकलवाइएगा, उसके बाद में इसको आप धारण कीजिएगा। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवग्रहों से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं उन सब के लिए ये एक ऐसी चीज है जो कि आप मान लीजिए कि कभी भी आपको कोई बुखार होता है, उसकी कई सारी वजह हो सकती है बुखार होने की, लेकिन फिर भी आप एक क्रोसिन की गोली खाते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी नॉर्मल होने लग जाता है। ये एक जनरल रुद्राक्ष है जो कि आपके मल्टीपल एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा। इसकी जो वाटर रेमेडी है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि रोज रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में जल भर के इस रुद्राक्ष को उसमें छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आप सवेरे जागें तो बगैर कुल्ला करे उस जल को आप पीना शुरू कर दीजिएगा। घूंट घूंट करके आप उसे पिएंगे और उसको डेली रूटीन बना लेंगे, तो यकीन मानिए कि कई सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो लाइफ में चल रही हैं, आपकी हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो हार्मोनल आपके इम्बैलेंसेस हैं, वो आपके धीरे धीरे जो है कंट्रोल में आने लग जाएंगे, वो बैलेंस में आने लग जाएंगे।
यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको आप लेते रहिएगा कंटिन्यूशन में, ये उसको एडिशनली सपोर्ट करेगा। बॉडी भी आपकी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी इसके अंदर में। जैसे जैसे रुद्राक्ष के मुख बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो दुर्लभ होता चले जाएगा, यानी कि उसका मिलना, उसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो उतने ही कम होते चले जाएंगे। 10 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि दुर्लभ है, मिलना थोड़ा मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलेगा, तो उसी वजह से उसकी जो कीमत है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। उसके अंदर में भी मैंने आप पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, आपसे इस वीडियो में एक लिंक शेयर करूंगा कि किस प्रकार से रुद्राक्ष की डुप्लीकेसी होती है, टैंपरिंग होती है, उससे बचने के क्या साधन हैं, क्या तरीके हैं, वो भी मैंने उसमें समझाए हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपने रुद्राक्ष लेना हो तो रुद्राक्ष किन ओरिजिन का आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा, जो कि नेपाल है नंबर 1। उसके बाद में वो भूटान के, जावा के और अलग अलग स्थानों के जहाँ जहाँ पे उसकी उपज होती है वो उसके प्राप्ति के स्रोत हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको उत्तम रिजल्ट्स लेने हो तो आप नेपाल का रुद्राक्ष ही पहनिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जन्म पत्री का निरीक्षण कराने के बाद ही इसको आप शुरू कीजिएगा पहनना, तो उससे आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और बाकी अपनी जन्म पत्री आपने दिखवानी हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।